ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूँ। इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा। और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा, उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। कुंभ लग्न राशि जिनकी है उनके लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए कि जो प्रभावशाली ग्रह हैं लंबे समय तक रहने वाले, उनकी स्थिति पूरे वर्ष पर्यंत क्या रहने वाली है। शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस समय, तो शनिदेव पूरे वर्ष पर्यंत आपके लग्न में ही विराजमान रहेंगे, वक्री मार्गी होते हुए पूरे वर्ष पर्यंत लग्न में रहने वाले हैं। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव में मीन राशि में रहेंगे। केतु अष्टम भाव में रहेंगे कन्या राशि में, पूरे वर्ष पर्यंत ये भी यहाँ बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके तीसरे भाव में है मई के प्रारंभ तक, और मई के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत वृषभ राशि में बने रहेंगे। बाकी ग्रह गोचर जो है वो बदलते रहेंगे, उनकी चर्चा समय समय पर होती रहेगी। और वर्ष का सारांश क्या है, कौन कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं, किन से क्षेत्र में क्या ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर सारांश स्वरूप में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा बोलूँगा सारांश, क्योंकि विस्तार से वार्षिक राशिफल पे क्या ही कोई देगा, जब साप्ताहिक, मंथली और गोचर वगैरह हम लोग देते रहते हैं समय समय पर। तो बेहतर है कि हम एक सारांश दें, जिससे कि आप बड़ी चीज़ों के लिए पूरे वर्ष में क्या करना है, कब ध्यान रखना है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं और उस अनुसार आप प्लानिंग करें। सबसे पहले बात निश्चय ही इनकम की, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन का। इनकम के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष का प्रारंभ ही काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा जो है वो वर्ष दिखाई दे रहा है इनकम के दृष्टिकोण से। वर्ष के प्रारंभ में ही बहुत से लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, उन्नति, और बहुत से लोगों के लिए कुछ अप्रत्याशित आय का योग जो है वो ग्रह गोचर बना रहे हैं। जिस प्रकार से आय के लिए अप्रत्याशित स्थिति है, उसी प्रकार खर्चे के लिए भी अप्रत्याशित स्थिति बन रही है। बचत करना बेहद कठिन होगा, बचत करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। इनकम तो होगी, लेकिन इनकम के साथ साथ उसे आप रोक पाएँ, उसे आप नियंत्रित कर पाएँ, कुछ सेविंग में इकट्ठा कर पाएँ, उसके लिए कठिन वर्ष है। तो आय तो होगी, लेकिन बचत के लिए प्रयास करना होगा, संभलना होगा, सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। कहाँ खर्च करना है, नहीं करना है, कहाँ निवेश करना है, नहीं करना है, इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा संभल करके चलना होगा। जून से लेकर नवंबर तक के समय में, नवंबर के प्रारंभ तक लगभग
कई बार आपके मन में कार्य व्यापार को लेकर के नकारात्मक विचार आ सकता है, उससे बचने की सलाह दूंगा। जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर कुछ नया करें, कुछ नया प्रयोग करें। नौकरी ये कर रहे हैं, बदल दें, इसको कर लें, ट्रांसफ़र ले लें, इस लाइन में ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह के विचार, या जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, उसको चेंज करना है, इस तरह के भाव आपके मन में आ सकते हैं। बेहतर होगा कि उस दौरान कोई बड़ा फैसला ना लें जो आपके करियर को बुरी तरह से प्रभावित कर दे या आपको जीरो पर ला के खड़ा कर दे। उस दौरान नहीं लेना है। पुराने काम को छोड़कर कुछ नया करने के लिए प्रेरित उस दौरान हो सकते हैं, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। अगर मैं देखूं कि प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए कौन से महीने आपके लिए उपयोगी हैं, या किस समय आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए जिसमें सफलता की संभावना थोड़ी बेहतर रहेगी, तो वो वर्ष में कई बार समय टकरा रहा है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इतने महीने ऐसे हैं जब आपको अवसर जो है आपके दरवाजे खटखटा सकते हैं या आपके लिए कुछ न कुछ अवसर मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर परेशान होकर बदलना चाह रहे होंगे तो जून से नवंबर का समय अवॉइड करिएगा। स्वतः कोई चीज़ आ रही हो तो आप उसको ले सकते हैं। नकारात्मक थॉट के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ कि ये बदल दें, नहीं लेना है। मार्च, जुलाई और अगस्त का महीना कुछ विशेष परिवर्तन को दिखा रहा है, जब कुछ अच्छी संभावना, विशेष करके मई का महीना कुछ अच्छी संभावना देता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई अगस्त में जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो तो मत करिएगा। स्वतः कोई चीज़ आ रही हो, पॉजिटिव थॉट के साथ कोई चीज़ आ रही हो तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा एक इनकम का और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए वर्ष 2024। विवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगर जो लोग अविवाहित हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष कैसा है, तो यह वर्ष पूरा वर्ष कठिनाई भरा है। किसी भी टाइम करने की कोशिश करेंगे, बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत अड़चन आएगा। मनपसंद चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, जो चाह रहे होंगे वो नहीं होगा। और अगर कहीं उत्साहित हुए कि नहीं बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, तो शायद पश्चाताप का बोध भी बाद में हो। इसलिए आवश्यकता है कि पहले तो होने में बड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है, और अगर कुंभ लग्न राशि जिनकी है उसके साथ साथ अगर शनि की 7.5 भी हो या चंद्र राशि भी कुंभ हो, तब तो कठिनाई और ज़्यादा है। तो 7.5 का प्रभाव हो तो भी कठिनाई दिखाई दे रही है। और अगर उसके साथ साथ सामान्य स्थिति में भी आपके लिए विवाह के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कोई भी महीना मुझे ठीक नहीं दिखा। सितंबर का महीना थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन सितंबर के महीने में सनातन धर्म में विवाह ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो यह वर्ष विवाह के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जो लोग विवाहित हैं वो वाद विवाद से परेशान रहेंगे। उनको कुछ न कुछ अपने जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाई जो है वो महसूस होगी। थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के चलें, अन्यथा दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी। इससे आपको बचने की सलाह दी जा रही है। अब देखा जाए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सेहत के हिसाब से अगर देखूं तो यह वर्ष काफ़ी बेहतर है। अगर कोई पुरानी समस्या किसी को लंबे समय से चली आ रही हो तो वो उसमें सुधार होगा। बहुत से लोग उससे मुक्त होंगे, उससे निजात मिलने की संभावना जो है वो बनेगी। कोई अगर भारी बीमारी हो भी गई तो उससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे, रिकवरी जल्दी होगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर वर्ष दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए, किसी को भगवान ना करे कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही होगी, कोई असाध्य स्थिति उत्पन्न हो जाए। अब कोई बहुत ही बड़ी वो बात हो तो मैं नहीं कह सकता, अन्यथा बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने में इस वर्ष समर्थ होंगे और स्वास्थ्य के मामले में, और उससे आप निकल जाएंगे। केवल दशा अंतर्दशा कोई अगर केतु की चल रही हो, केतु की दशा अंतर्दशा हो, तो थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि नसों से संबंधित समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, कुछ लोगों को रुला भी देंगी। हालांकि कोई बड़ा नहीं होगा, मैं एक बार फिर से कह दूं कि कोई घटना हो, कोई कैपिटल डैमेज हो, इसकी संभावना काफ़ी कम है। हालांकि दशा अंतर्दशा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा अंतर्दशा हो तो सावधानी अधिक रखनी चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन अगर मैं सामान्य दृष्टिकोण से देखूं तो यह वर्ष काफ़ी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपने सेहत पर ध्यान भी देंगे, उसके लिए काम भी करेंगे, और कोई पुरानी समस्या है तो उससे निजात मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभता लिया हुआ है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए यह महीना सामान्य, क्षमा करिएगा, यह वर्ष जो है वो सामान्य स्थितियां दिखा रहा है कि संतान प्राप्ति आपको हो।
जनवरी जून का महीना, जनवरी और जून ये 2 महीने आपके लिए इसमें भी विशेष योगकारी हैं। पूरा वर्ष ही सामान्य है, किसी खराब ग्रह की दृष्टि युति नहीं पड़ रही है। कई बार गोचर में कुछ चीज़ें होती हैं निगेटिव, तो वो तो उस समय देखा जा सकता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा समय है, लेकिन एक पूरे वर्ष की बात करूं तो इस वर्ष आप प्लानिंग कर सकते हैं। और बेहतर तरीके से प्लानिंग करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना और जून का महीना, ये 2 महीना आपके संतान के दृष्टिकोण से या गर्भ धारण करने के दृष्टिकोण से थोड़ा योगकारी हैं। हमेशा एक चीज़ और बता दूं कि जब भी कोई शुभ कर्म कर रहे हो, कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, तो अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, आजकल लगभग नेट की वजह से सभी लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानने लगे हैं, सामान्य व्यक्ति भी, तो आप जो है वो हमेशा योग देखा करिए कि योग उस दिन का क्या बन रहा है। अगर कोई सूल योग हो रहा है, गंड योग हो रहा है, कोई भी इस प्रकार का योग अगर दिखाई दे रहा हो जो ठीक ना हो, तो उसको अवॉइड किया करिए। उसमें जो है वो कोई शुभ कर्म चाहे आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। अब शिक्षा की बात करूं शिक्षार्थियों के लिए कि शिक्षा में आप क्या करेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष शुभ दिखाई दे रहा है। प्राप्तियां होंगी, गहन अध्ययन में रुचि होगी, कोई शोध वर्क, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई टेक्निकल एनालिटिकल वर्क है, उसमें आप काफ़ी समर्थ होंगे। कोई लॉजिकल एनालिसिस का कोई काम हो, उसमें आप समर्थ होंगे, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से, उपलब्धि के दृष्टिकोण से सार्थक है। और इसमें भी अगर कहीं महत्वपूर्ण कोई चीज़ जो है वो अगर आपके लिए जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर इस दौरान टकरा रही है, तो इसमें सफलता के और अच्छे आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के यह वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। जमीन जायदाद के मामले में अगर मैं बात करूं, यदि आप खरीदना चाह रहे हैं, निवेश खरीदना चाह रहे हैं अपने रहने के दृष्टिकोण से, तो मई और जुलाई से लेके आधा अगस्त का जो समय है वो अनुकूलता लिया हुआ है। उस दौरान यदि आप अपने निवास के लिए, रहने के पर्पज़ से अगर आप ज़मीन, फ्लैट, मकान खरीदते हैं तो वह योगकारी है, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो पूरा वर्ष जो है वो कोई नकारात्मक प्रभाव में नहीं है, लेकिन थोड़ा ग्रहों का बलाबल उस समय अधिक दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं, बड़ा धन, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे शेयर में हो, चाहे किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ से ये हो कि ये पैसा लगा रहा हूँ, इससे बाद में बहुत प्राप्तियाँ होंगी, लाभ होगा, प्रयोग के पर्पज़ से नहीं बल्कि निवेश के पर्पज़ से अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा जांच लें, करिए, लेकिन थोड़ा उसको जांच लीजिए, थोड़ी सावधानी बरतें पेपर वर्क में, क्योंकि वहाँ पर नुकसान होने की संभावना बन रही है, चाहे वो ज़मीन जायदाद में ही क्यों ना निवेश करें। तो रहने के उद्देश्य से ले रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं, लाभ के पर्पज़ से ले रहे हैं, तो थोड़ा उसको जांच लें, परख लें कई बार, और जिन महीनों में मैंने बताया अगर उस दौरान प्रयास करते हैं तो बेहतर रहेगा। यह वर्ष सुदूर प्रवास के लिए, जन्म स्थान से दूर बसने के लिए, रहने के लिए स्थायी रूप से या कुछ समय काम करने के लिए योगकारी समय दिखा रहा है। एक जैसा मैंने हर राशि फल में बताया है कि जो वर्ष का पहला प्रारंभिक हिस्सा है वो जो है वो सबके लिए राहु और केतु से प्रभावित हो रहा है। आपका जो भाव होगा वो दूसरा भाव और अष्टम भाव पीड़ित हो रहा है, तो यह धन और स्वास्थ्य को प्रभावित, जैसा मैंने कहा कि केतु के कारण, केतु की दशा अंतर्दशा हो तो स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, और राहु की दशा अंतर्दशा हो तो बचत के लिए बहुत कठिन है। दशा अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म कहीं भी टकराएंगे, उस दौरान सेविंग को प्रभावित कर सकते हैं, या अनावश्यक धन खर्च हो सकता है, या पैसा बर्बाद हो सकता है किसी अचानक उत्तेजना में खर्च करने पर। तो यह दूसरा और अष्टम प्रभावित हो रहा है। थोड़ा सा अगर राहु या केतु की किसी दशा अंतर्दशा हो तो इन चीज़ों में आप सावधानी बरतेंगे तो बेहतर रहेगा, और वाणी संतुलित रहे। उत्तेजना में आकर, आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय लेने से आप बचें। वैसे शनि का प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा, और शनि जो है वो धीर गंभीर बनाते हैं। कुंभ लग्न वैसे भी थोड़ी गंभीर लग्न है, तो शनि का प्रभाव रहेगा, लेकिन दूसरे भाव के राहु भी कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालेंगे, इसलिए उत्तेजना में, आवेश में आकर के कोई निर्णय ना लें। पूरे वर्ष के शुभ प्रभाव को अगर मैं देखूं तो शिक्षा का क्षेत्र ठीक है, स्वास्थ्य का क्षेत्र ठीक है, जमीन जायदाद के लिए समय ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए योगकारी है, स्वास्थ्य में 5-7% और बचत को लेकर के 50%
ठीक नहीं है, आय के लिए ठीक है। तो अगर सबका निष्कर्ष निकाला जाए तो यह वर्ष करीब 75 से 80% आपके लिए शुभता देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।